वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नया चैप्टर जो कि पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के पार्ट 1 हम देखेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल। जो कि पहले हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ हम पॉलिनोमियल के पार्ट 1 में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम पहले क्लास 9, 8 में भी पढ़े हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है और पॉलिनोमियल कहाँ पर शुरू होता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके अंदर जो x हमने लिए हैं, तो x का जो वैल्यू को हम इधर क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो x को इधर हम क्या बोलेंगे, x को इधर हम बोलेंगे वेरिएबल। सो वेरिएबल हम कोई भी इधर x लिया, आप y भी लिख सकते हो, कहाँ पर z भी लिख सकते हो, कहाँ पर m a b c कोई भी ऐसे वेरिएबल आप चूज कर सकते हो। पहले हम देख लेते हैं उसके x के राइज टू द पावर 4 है, उस x के पावर 4 है। तो इधर जो 4 है, इधर 4 को हम बोलेंगे क्या, एक्सपोनेंट और पावर भी बोलते हैं, और उसको हम कभी कभी डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इधर 8 एक वैल्यू है, तो 8 जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। इधर क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x राइज टू द पावर 4 वैल्यू हुआ 8x4, उसको हम एक टर्म बोलेंगे। ये जो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, x राइज टू द पावर 4, ये एक हो जाएगा टर्म, उसको हम टर्म बोलेंगे। तो कुछ ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम एक एग्जाम्पल में देखा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम कोई भी अनदर एग्जाम्पल देखेंगे, अनदर एग्जाम्पल में ऐसा टाइप का वेरिएबल आएगा, एक्सपोनेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा और कुछ ऐसा भी टर्म आएगा। तो सेकंड में हम लिखेंगे पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी हम इधर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इधर पॉलिनोमियल बोला जाएगा, हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इधर नहीं बोलेंगे। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पहले जितने सारे भी हम इधर थोड़ा एग्जांपल ले जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिया है, उसके अंदर हम देखेंगे पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। ये सारे के सारे जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इधर क्या है, इधर वेरिएबल्स है, हर एक क्वेश्चन वेरिएबल्स है, x y z है वेरिएबल्स, इधर y भी है, और क्या है, अलग अलग टर्म भी है। इधर टर्म 1 2 3 4 टर्म है, इधर 3 टर्म है, इधर 3 टर्म है, ये 2 टर्म है। देन और क्या है, उसके अंदर उस वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट है, इधर 6, x का जो कोफिशिएंट है इधर 6 है, इधर y का कोफिशिएंट 5 है, इधर z का जो कोफिशिएंट है वो
2 है। तो हम देख लिया ये सारी की सारी जो चीज़ है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्या है, हम वेरिएबल का जो पावर है, इधर वेरिएबल का जो पावर भी देखा, इधर वेरिएबल का पावर x का पावर इधर 1 है, कुछ नहीं है मतलब वो 1 है। इधर भी वेरिएबल का जो पावर 1 है, इधर भी 1 है। इधर वेरिएबल का पावर जो है -2 है, इधर x का वेरिएबल 2 है, इधर x का पावर कितना है, रूट है ना, तो इधर x का पावर जो है ये कितना हो सकता है 6x जो का पावर 1/2 प्लस 5/x का पावर 1, तो इधर x का पावर जो है 1/2 है। तो ये सारे के सारे जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके अंदर हम पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, हम उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसका केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके अंदर हम देखेंगे जिसका जिस टर्म में, जिस अलजेब्रिक टर्म में अगर एक ही सिंगल वेरिएबल होगा, तो फर्स्ट हम देखेंगे इधर कितना वेरिएबल है, इधर 3 वेरिएबल है, इधर 3 वेरिएबल है x y z, तो ये पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड में देखेंगे इधर वेरिएबल कितना वेरिएबल x, इधर भी x है, तो इधर एक ही वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, तो ये ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही पॉलिनोमियल है, ओके। देन इधर देखेंगे इधर भी x है, x है, x है, तो इधर भी एक पॉलिनोमियल, तो उसके अंदर ये जब उसका जो वैल्यू है, उसका जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है, ये भी एक ही वेरिएबल, इधर एक ही वेरिएबल होता है। थर्ड में देखेंगे इधर x, इधर भी x है, तो उसका मतलब है ये भी वेरिएबल एक ही वेरिएबल है। तो नीचे जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है वो सारे के सारे जो है वो ये 1 वेरिएबल वाला है और वो पॉलिनोमियल के अंदर आता है, ठीक है। ये जो कंडीशन है अलजेब्रिक कंडीशन के अंदर, अगर पॉलिनोमियल होने के लिए वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो लास्ट 3 में ये एक ही वेरिएबल है। और एक कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए, और एक कंडीशन क्या है ना, उसका जो वेरिएबल का पावर होगा, हर कोई जो वेरिएबल है, इधर जितने सारे वेरिएबल टर्म है और टर्म के अंदर जितने सारे वेरिएबल है, वो वेरिएबल उस वेरिएबल का जो पावर होगा या उसका जो डिग्री होगा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमको 1 वेरिएबल होना चाहिए, और सेकंड क्या है, उनका होल नंबर होना चाहिए। जो पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट एक होल नंबर होना चाहिए। सो उसके अंदर हम देखेंगे होल नंबर कहाँ कहाँ पर है होल नंबर। तो इधर हम देखेंगे, तो लास्ट 3 में देखेंगे, इधर देखेंगे x का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर आता है। 3 x का पावर इधर किधर है, x का पावर इधर 1 है, 1 एक होल नंबर है। तो इधर तो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है उसका मतलब है उसके हमको ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम वेरिएबल के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इधर जो 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x राइज टू द पावर 0, ये सारे लिख सकते हैं, क्योंकि x राइज टू द पावर 1, x राइज टू द पावर 0 का वैल्यू जो है 1 होता है। तो 2 × 1 इसको हम 2x राइज टू द पावर 0 ये लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है, 3 टर्म है, वो क्या है, वो पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो ये सेकंड वाला जो है वो पॉलिनोमियल हो सकता है। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, इधर x का जो पावर है इधर कितना है, -2 है। तो -2 होल नंबर के अंदर आता है, नहीं आता है। तो ये क्या है, ये जो टर्म है वो
ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, वो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, ये जो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। देन हम थर्ड में देखेंगे, इधर देखेंगे x का जो पावर कितना है 1/2 है, वो क्या होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल होने के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और क्या है उसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और उसका जो एक्सपोनेंट होना, द एक्सपोनेंट द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। ओके, ये अगर होता है तो वही एक पॉलिनोमियल होता है। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। एक पॉलिनोमियल के लिए सपोज लेट p ऑफ x, अगर इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे करके सिंबल दे सकते हैं, p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका सिंबल हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस an xn। इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका वेरिएबल एक पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, तो इसका जो वेरिएबल है x है, तो इधर कितने सारे टर्म है 1 2 3 4 ऐसे करके an प्लस 1, सो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म है, इतने सारे टर्म है, और हर एक वेरिएबल, इधर एक ही वेरिएबल है x, इधर 1 वेरिएबल है, और फर्स्ट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इधर हम लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with सिंगल वेरिएबल और यूनिक वेरिएबल and the power of and the degree of the power of each variable must be whole number। तो होल नंबर का मतलब आपको पता है, होल नंबर का मतलब जो है वो 0 1 2 3 ये सारी की सारी है। तो इधर ये जो फॉर्म मैंने लिखा है वो एक पॉलिनोमियल का वैल्यू है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ आपका यूज हो सकता है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ही जो है उसके नंबर ऑफ टर्म, अगर पॉलिनोमियल के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पॉलिनोमियल के अंदर टर्म के अगर जितने सारे टर्म हैं उसको उतने सारे डिवाइड किया है। और सेकेंड में उसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से डिवाइड किया है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के हिसाब से डिवाइड किया है। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म। और एक पॉलिनोमियल हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होता है, मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर 3x इधर x एक वेरिएबल है और x का जो इधर x जो है वेरिएबल, 3 जो है कोफिशिएंट और उसका जो पावर है इधर 1 है, उसका जो पावर है वो 1 है। तो इधर हम 3x को हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर कितने सारे टर्म है, एक ही टर्म है, वो जो है वो सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। हम अदर एक एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 6x। इधर कितने सारे टर्म है, इधर 2 टर्म है, 6x एक ही टर्म और 5x² अनदर टर्म है। इधर 2 टर्म है, इधर 2 टर्म होता है, ये जो है 2 टर्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि 7x राइज टू द पावर 5 प्लस 2x³ माइनस 6। तो इधर क्या है, इधर देखेंगे 7x राइज टू द पावर 5, ये एक टर्म है, ये अनदर टर्म है, ये अनदर टर्म है और उसके अंदर ये नेगेटिव और प्लस ये ऑपरेशन हुआ है। ये कितना टर्म है, ये 3 टर्म है। तो इधर 3 टर्म है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलेंगे उस नंबर अगर वेरीज होता है, अगर ये सारे जो पॉलिनोमियल इधर मैंने लिखा उसका टर्म अगर वेरी होता है तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में लिया जाता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जो टर्म एक ही होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल मतलब एक ही, मोनो का मतलब है एक, वन मोनोमियल होता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल के 2 टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ये एक टाइप, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का टर्म 3 होता है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अगर उससे ज़्यादा होता है, अगर बहुत सारे टर्म हो जाता है तो उससे बहुत सारे टर्म को पॉली बोलते हैं, तो उसी हिसाब से उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर बहुत सारे टर्म होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर बहुत सारे टर्म हो जाता है और ज़्यादा टर्म होने से उसको पॉलिनोमियल के अंदर, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है। ये जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से हुआ है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, कोई भी एक पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल, उसका जो हाईएस्ट पावर आएगा उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितना नंबर आएगा वही नंबर को हम इधर क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हाईएस्ट पावर, और हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल in the polynomial is called degree of the polynomial। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो एक नंबर है, वो कौन सा नंबर, ना पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर एक पॉलिनोमियल लिखूं
लिखता हूँ। सपोज 5x² प्लस 6x प्लस 2। तो इधर वेरिएबल कौन कौन सा है? इधर x ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल का पावर इधर x का पावर कितना है? 2 है। तो इधर x का पावर 1 है, इधर x तो मतलब x राइज टू द पावर 0 है। तो इधर हाईएस्ट पावर x का कौन सा है? इधर 2 होता है। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 होगा। तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है? इसका हाईएस्ट पावर जो है 2 है। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगा। लाइक ये तो इधर देखेंगे, इधर वेरिएबल x का इधर पावर 5 है, इधर x का पावर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो हाईएस्ट पावर कौन सा है? इधर हाईएस्ट पावर जो है 5 है। तो उसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो इधर 5 होगा। तो उसी हिसाब से सेकेंड वाला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सेकेंड वाला टाइप्स किया है। तो सेकेंड टाइप्स का पॉलिनोमियल डिवाइड किया है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर डिग्री 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 3 एग्जांपल लिया है, और 3 एग्जांपल की वेरिएबल जो पावर है, वेरिएबल का पावर जो है वो इधर 1 है। तो उसको हम उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इनका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 है। ये एक टाइप से। सेकेंड, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बोला जाता है। क्वाड्रेटिक मीन्स जो स्क्वायर होता है, तो उसी हिसाब से उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लाइक x² प्लस 3x प्लस 7 और 4y² प्लस 3y माइनस 6। तो इधर पहले वाला जो एग्जांपल में इधर देखेंगे, ये वाला पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल x का जो हाईएस्ट पावर कितना है? इधर हाईएस्ट पावर 2 है। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इधर देखेंगे सेकेंड एग्जांपल में, इधर वेरिएबल y है, तो y का हाईएस्ट पावर इधर कितना है? हाईएस्ट पावर इधर 2 है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो नेक्स्ट ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला, अगर डिग्री 3 होता है, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होता है, तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्यूबिक मतलब 3। सो फॉर एग्जांपल x³ प्लस 3x प्लस 6। तो इधर देखेंगे ये वाला पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल इधर x है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर लेंगे, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि
अगर जेड 3z³ प्लस 6z-3, तो इधर वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, वो जेड है, और जेड का जो हाईएस्ट पावर है इधर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आता है। तो ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम आज देखिए कौन कौन सा। पहले हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2 का। थैंक यू।